जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन पास्ता जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगा। चलें जी, हम लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। इसको हमने पास्ता लिया, उसको बॉईल कर दिया। कोई सी भी शेप आप ले सकते हैं, लंबी भी हो सकती है, स्पेगेटी भी हो सकती हैं। मेरे पास ये वाला शेप था तो मैंने लिया। फिर साथ ही मैंने चिकन जो बोनलेस था उसके अंदर सिर्फ सॉल्ट और लेमन डाल के रख दिया। साथ मैंने सेपरेट पैन लिया, उसके अंदर ऑलिव ऑयल थोड़ा सा और थोड़ा सा बटर लेके इसको मेल्ट कर लिया। उसके अंदर मैंने गार्लिक डाल दिया चॉप किया हुआ, और चॉप किया हुआ अनियन डाल दिया। तो ये है कि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और जो भी आपके पास घर में इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे बन जाती हैं। एंड येट इट टर्न्स आउट टू बी रियली 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 वेरी यमी। और कैलोरी वाइज भी अगर आप देखा जाए तो वेट वॉचर्स के लिए भी थोड़ी बेहतर है। बस उसके अंदर ये है कि आपको क्रीम थोड़ी सी कम ऐड करनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। तो चलें, जैसे ये हमारा हल्के से ट्रांसलूसेंट हो गए जो प्याज, तो हमने वो जो नमक और लेमन में सोक किया हुआ था, मैरिनेट सा करके रखा हुआ था चिकन, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसमें ये होता है कि जो आपका चिकन एक तो सॉफ्ट भी हो जाता है और उसके अंदर एक सॉल्ट का टेस्ट भी आ जाता है, तो और वो फ्राई होके बड़ा मज़े का लगता है। यानी कि खाली जो चिकन के चंक्स भी जब आपके मुंह में जाते हैं तो इट टेस्ट रियली वेरी यमी, तो वो अच्छा लगता है। और आपको पता है पास्ता नॉर्मली होता है कि बड़े तो खाते ही हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो जब उनके पास आता है तो दे रियली लव इट कि इतने मज़े का चिकन है बीच में। तो दिस इज़ हाउ आप इसको इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। लाइट है, इसको ज़रा गोल्डन होने दीजिएगा। जैसे इसका कलर चेंज हुआ तो हमने इसके अंदर जिंजर पाउडर डाल दिया, रेड चिली पाउडर डाल दिया, ठीक है। और अब सॉल्ट टू टेस्ट भी आप डाल दें जितना आपने डालना है। तो अब इसको अच्छे से हम स्टर कर लेंगे और जब तक जो इसका कलर चेंज होकर लाइट सा गोल्डन ना होना शुरू हो जाए। आप मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपको ये मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हमने ऑरिगेनो डाला, ऑरिगेनो जैसे बोलते हैं, वो थोड़ा सा डाल दिया और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब चला गया होगा, तो क्योंकि पास्ता का क्वांटिटी ज़्यादा था। अगर कम हो तो आप हाफ़ टी स्पून भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून यानी कि हाफ़ टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। तो ये डाल दिया। इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आपके मार्केट स्टाइल का बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ख़ास चीज़ें मैंने डाली ही नहीं है, बस साथ साथ में हम उसको कुक करी जा रहे हैं, दैट्स इट। कि वो साथ साथ उसका कलर भी चेंज हो रहा है, तो अब इसको अच्छे से ज़रा घुमाइयाँ कर लेते हैं ताकि इसका जो कलर है ज़रा लाइट सा गोल्डन सा हो जाए। अगर आप उसको ओवर कुक करेंगे तो मैंने पहले भी अपनी किसी रेसिपी में बताया था, चिकन की एक होती है कि अगर आप इसको ओवर कुक कर लेते हैं तो ओवर ड्राई सा हो जाता है, उसकी जूसीनेस ख़त्म हो जाती है, तो वो फिर वो इतना मज़े का नहीं रहता कि एवरीबडी कांट ईट इट। तो आपने इसका सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो भी रहे, जो कि मैंने लेमन डालने से इसकी वजह से वो रहता है क्योंकि सॉफ्ट रहता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा लाइट गोल्डन हुआ तो हमने टमाटर की एक पेस्ट बना के रखी हुई थी, बड़ा टमाटर लिया था या 2 छोटे साइज़ के आप ले सकते हैं, बस उसको ब्लेंड करके रख लिया। उससे ये होता है कि इसको गलने में टाइम कम लगता है और इतना ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आप देख सकते हैं मेरे चिकन जो थे लंबे लंबे थे, तो जैसे जैसे मैं टमाटर को मिक्स करती गई मैंने चिकन के पीसेस को भी छोटा छोटा करना शुरू कर दिया। इधर मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल दी और अब मैं सोया सॉस डाल दूँगी। सोया सॉस डाल के उसके बाद अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस है या कोई सी भी और सॉसेस होती हैं, जैसे वॉरचेस्टर सॉस है या कोई सी और भी इतनी टाइप की सॉसेस होती हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। तो इस टाइम पे जो सा भी आपका फ्लेवर इसमें एनहांस करने का मूड हो रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ इसके अंदर चिली गार्लिक सॉसेस के बाद अब डाली। तो इसको ज़रा हल्का सा ज़रा स्टर कर लिया अच्छा सा, ताकि ये जो ब्लैक पेपर है और टमाटोज़ हैं ये ज़रा अच्छे से पक जाएँ। तो साथ ही हम केचप ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। ये देखें हमारा ये आराम आराम से हो रहा है, इतना मज़े का लग रहा है। ये देखें कि अब जब हम इसको स्टर करी जा रहे हैं तो हमारे टमाटर जो हैं वो ज़रा ड्राई हो गए हैं, यानी कि पक गए हैं। तो अब इसके अंदर हमने टमाटो केचप डाल दिया। इसके बाद हमने जो बॉईल किया हुआ पास्ता था वो भी डाल दिया, वो टमाटो केचप के साथ ही हमने डाल दिया, ठीक है। तो क्या कहते हैं वो ईज़ी से, अगर आपके पास कोई चिकन क्यूब पड़ा हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं इस पॉइंट पर। लेकिन एक मैंने आपको बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर बटर और फ्रेश क्रीम डाल दिया। अगर आपने फ्रेश क्रीम नहीं डालनी, अगर आपने ग्रेटेड चीज़ अगर आपके पास है, आप वो भी ऑप्शन ले सकते हैं, मोज़रेला भी डाल
डाल सकते हैं, वो बहुत मज़े की लगती है। इवन चेडर भी डाल सकते हैं। तो लेकिन अगर आपने ये क्रीम नहीं डालनी तो आप इसके अंदर चिकन स्टॉक बस डाल दें, वो जो क्यूब्स आते हैं स्टॉक वाले, या अगर आपके घर में अगर चिकन का स्टॉक है भी, अगर अवेलेबल है तो किसी तरीके से, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो आप उसको बिल्कुल सिंपल बना सकते हैं। लेकिन क्रीमी से ये होता है कि इतना सुपर सॉफ्ट होता है, इट रियली मेल्ट्स इनटू योर माउथ। जब भी आप उसकी बाइट लेते हैं पास्ता की, तो बहुत मज़े का लगता है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं कोई रेसिपी आपके साथ ट्राई करूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि मैं कौन सी करूं। इसके ऊपर फाइनली मैंने लेमन स्क्वीज़ किया और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया, ताकि ज़रा हो जाए, तो ये ब्लैक सा देख रहे थे, ताकि ये मज़े का हो जाए। तो ये आप कर सकते हैं और ये बहुत मज़े का था। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें लेमन भी है और सब कुछ है, और ये इतना लाइट भी था, और ये सो यमी। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब हम इसको बस डिश आउट कर लेते हैं और बस ट्राई करते हैं। चलिए जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और ये देखिए जी, हमारा क्या ज़बरदस्त कलर है, इतना सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट है और बहुत मज़े का लग रहा है। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।